गुरुदेव के श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती है, कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती है। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, दीप बुझाना मत सीखो। मिटा सको तो दुख मिटाओ, दुख बढ़ाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। कवि ने इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर भावों को संजोया है। आप अगर किसी के जीवन रूपी आंगन में एक छोटा सा दीप नहीं जला सकते हैं तो किसी के जलते हुए दीपक को बुझाने की कोशिश मत करना। अगर आप किसी के मार्ग में फूलों की सुवास नहीं बिखेर सकते हैं तो किसी के मार्ग में सूलों की चुभन मत बिखेरना। अगर आप किसी के जीवन में आने वाले कष्टों को दूर नहीं कर सकते हैं तो किसी के जीवन में कष्ट मत देना। और अंतिम पंक्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। सुबह से लेकर रात तक हम जीवन में कितने पाप करते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो जीवन रूपी डायरी का रात के समय लेखा जोखा करते हैं कि हे भगवान, मैंने मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर, छल कपट के वशीभूत होकर, लोभ लालच के वशीभूत होकर के बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे अपराध किए हैं। हे भगवान, तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो सारे के सारे पाप मेरे मिथ्या हो। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो जीवन रूपी डायरी का लेखा जोखा करते हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जीवन रूपी डायरी का लेखा जोखा करने के लिए आए हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जीवन रूपी बही खातों का सही हिसाब किताब करने आए हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भोग से योग की यात्रा कराने का संदेश लेकर के आए हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बाहर से अंदर की यात्रा कराने के लिए आए हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, उत्तम खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ी कार की आवश्यकता होती है, भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास मिटाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, घर की साफ सफाई करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से पाषाण को भगवान का रूप देने के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की आवश्यकता होती है। सभी ज्ञान के हिमालय पुस्तक निश्चित रूप में पढ़े होंगे। एक प्रसंग, एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए अपने कदम उठा चुका था और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए वह मन में लक्ष्य बना करके
रेल की पटरी की तरफ जा रहा था। अकस्मात उसे किसी व्यक्ति ने कहा कि सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि बस मैं जिंदगी से बहुत तंग हो चुका हूं, जब देखो तब मेरी पत्नी मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मुझसे लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, इसलिए मैं अब इस जिंदगी को नहीं जीना चाहता हूं। उस व्यक्ति से कहा कि देखो भाई, मेरी एक बात मान लो, और बात ये है कि मैं भी इसी तरह से अपने कदम गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा था, पर मेरे हाथ में एक बार एक पुस्तक लग गई, ज्ञान के हिमालय। और जैसे ही मैंने ज्ञान के हिमालय पुस्तक पढ़ी, जिसमें श्री सुरेश जी सरल जो जबलपुर में रहने वाले, इतनी अच्छी पुस्तक जिसको शुरुआत कर दिया, जो भी इसकी शुरुआत कर देता है लगता है कि वो पुस्तक पूरी पढ़ ले। और यही हुआ जब उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार तुम ज्ञान के हिमालय पुस्तक पढ़ लीजिएगा, और वास्तव में वो व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए मन बना चुका था, उस व्यक्ति ने कहा कि चलो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है, मैं निश्चित रूप से ज्ञान के हिमालय पुस्तक को पढ़ूंगा। और उस व्यक्ति ने जैसे ही ज्ञान के हिमालय पुस्तक पढ़ी, और उसमें जब पढ़ा कि बालक उमेश के जीवन की किस तरह की प्रवृत्ति थी। एक बार फिरोजाबाद में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज श्री का केस लॉन्च चल रहा था, पंच कल्याणक का प्रसंग था। निश्चित बालक उमेश टकटकी लगाए हुए बैठा था सबसे आगे, और देख रहा है कि मुनिराज अपने बालों को उखाड़ रहे हैं। बालक उमेश का मन मचल गया, और हाथ जमीन पर पड़ी हुई पीली मिट्टी को उठा करके बालों की तरफ चले जाते हैं, और वह बालक बाल उखाड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही उनके दादाजी को पता चलता है कि ये बालक उमेश बालों को उखाड़ रहा है, आते हैं पीछे से और बालक उमेश के हाथों को रोक देते। अरे तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में ये थे बालक उमेश के बचपन के संस्कार। तो निश्चित आज का यह गर्भ कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समय हम सभी के जीवन में सभी माताओं को शिक्षा देने के लिए आया है कि हम अपने जीवन में अपनी संतान को अगर ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बच्चों में आज से ही धर्म का बीजारोपण करें, ताकि आने वाली संतान आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सके, अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सके और आपका नाम रोशन कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में मैं यही कहूंगी, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब कौन विदा हो जाए। कल की आशा में जीने वालों, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। जिंदगी की शाम हो इससे पहले हमें इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से अपने अंदर एक भक्ति का दीप जलाना है, एक श्रद्धा आस्था का दीप जलाना है, तभी हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, गर्भ कल्याणक महोत्सव की, बोलिए सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गए सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र 9 बार। नमो
पंच कल्याण काये उत्सव प्यारा करताहे भव से किनारा करताहे भव से किनारा श्री मंजिले पंच कल्याण काये उत्सव प्यारा करताहे भव से किनारा जन्म तब ज्ञान मोक्ष का देखो तो सब सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा अपने समान ही जगत जीव को मार्ग दिखाया प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री मंजिलेल के पंच कल्याण काये सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा भक्त तुम्हारे शरण में आए हरो ज्ञान हमारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री मंजिलेल के पंच कल्याण काये सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा संसार दास सब मिटे हमारा आत्म ज्योति जगाए हम आत्म ज्योति जगाए नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री मंजिलेल के पंच कल्याण काये सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष का देखो तो सब सारा करता है भव से किनारा 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 साथ ये प्रस्तुति दे सके कैसे में उत्साह भरना है जब अपने घर की बेटी
पहली रोटी बेलती है ना दीदी, पहली रोटी बनाती है तो भले ही वह कच्ची रह जाए, जल जाए, वही हाथ स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। एक बार जोरदार पुनः ताली बजाइए। आए, हम आपको सीधे सीधे इंद्र दरबार से जोड़ते हैं और आपका परिचय कराते हैं स्वर्गवासियों से। ये स्वर्ग में निवास कर रहे, क्या चर्चा इनके बीच होती, क्या इनकी वेशभूषा होती, क्या इनका रहन सहन होता। हमारे दाईं ओर समस्त्र इंद्र बैठे हैं, बाईं ओर इंद्राणियां बैठी हैं। सबको इंतजार है देवराज सौधर। मन में जो जिज्ञासा है मैं उसका समाधान अपने स्वामी से कर लेती हूँ और आती हैं भक्ति करते हुए अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं। तो मनवा हर्ष गुण गाई ले, जय हो। और स्वामी मस्तक झुकाई ले, हर प्रभु जी को बांट निहारेंगे जब मस्तक झुकाई ले। मनवा हर्ष गुण गाई ले, मनवा हर्ष गुण गाई ले, जब मस्तक झुकाई ले। प्रभु जी की प्रभु क्या जिज्ञासा लेकर आई है इंद्राणी, हम जानते हैं। स्वामी जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है। कहो प्रिय, क्या जिज्ञासा है? हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा ये है कि देव शास्त्र गुरु की पूजन कैसे करनी चाहिए। हे प्रिय, आपकी जिज्ञासा अति सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। बताइए, आपकी जिज्ञासा का समाधान हम कर देते हैं। देव शास्त्र गुरु की पूजन शुद्धता पूर्वक, कामना रहित, भक्तिभाव प्रासुक सामग्री से भक्तिभाव पूर्वक एवं गुण स्तमन चिंतन करते हुए करनी चाहिए। क्या प्रिय, आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ? हाँ स्वामी, मेरे जिज्ञासा का समाधान हो गया। आपकी और कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। बस ठीक है। अब कोई जिज्ञासा नहीं है। धन्यवाद। एक बार ताली बजाओ। देखो कितना सुंदर इन्होंने प्रश्न किया और क्या उत्तर मिला। ताली बनती हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन आता है। हमें कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दीदियों, बातें बंद करो, दो बेटियां देखो आगे की, सुनो ना। अभी हमारे भैया जी पूछेंगे पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे बताई, तो आप नहीं बता पाओगे। सोने के सिक्के पुरस्कार में रखे गए हैं। जब भी भैया जी पूछेंगे, जो अच्छे से उत्तर देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 50 ग्राम सोने का सिक्का है, उसको मिलेगा जो अच्छे से उत्तर देगा। तभी एक और ये भक्ति करते अपने स्थान को जा रहे हैं। एक और इंद्र आ रहे हैं भक्ति करते हुए, ईशान इंद्र आ रहे हैं। इंद्र आलेला, इंद्राणी आलेला, इंद्र आलेला, हो इंद्राणी आलेला। आज स्वर्गों में देखो सारे इंद्र नाचे। जय हो। आज स्वर्गों में इंद्रों में देखो सारे इंद्र नाचेला। अरे इंद्र आलेला, हो इंद्राणी आलेला। बोलने का है ये। जय जिने, कहो क्या मेरी एक जिज्ञासा है स्वामी। ये इधर बोले जाते मुंह से। मेरी एक जिज्ञासा है स्वामी। बोलिए, कहिए प्रिय, कौन सी जिज्ञासा है आपकी, मैं आपका उसका समाधान करूंगा। एक बार ताली बजा दो। जीवन में कभी माइक नहीं पकड़ा तो आपको अंदाजा नहीं है। अभी आपसे भी बुलवाएंगे ना तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे। वहां सोचोगे बहुत अच्छा बोल लेंगे, पर जब मंच पर आता है ना कोई, सुध बुध भूल जाते। आपने पूछा सच्चा देव किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, आप क्या उत्तर दे रहे हैं। जो राग द्वेष रहित बीतरागी। जिज्ञासा का समाधान हुआ। एक बार ताली। लो, दीदियां कह रही हो गया समाधान। अरे इंद्र जी, एक मिनट इधर आइए, इधर आइए। हम थोड़ा सा आपको व्यवस्थित कर देते हैं। अब ये इंद्र है ना, आदरणीय भैया जी कह रहे थे कि इंद्रगण चश्मा नहीं लगाते, पर हे, अरे इधर तो आओ ना। पर इंद्र, आपको चश्मा कैसे लग गया? लग गया बस।
आप हंस रहे हो, लेकिन हंसने की बात तो अब है कि अभी आपने एक चश्मा लगाया, पता सुबह इन्होंने 3 चश्मे लगाए थे एक साथ। मैंने इनसे पूछा 3-3 क्यों लगाए? साहब जो इन्होंने कारण बताया, यदि अच्छा लगे तो ताली चाहूंगा। ये बोले ऊपर वाला चश्मा है ना, इससे मुझे दूर का दिखाई देता है, जो नीचे वाला चश्मा है ना, इससे मुझे पास का दिखाई देता है। मैंने कहा ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का देख लिया, फिर ये तीसरा बीच का क्यों लगाया? ये बोले इस तीसरे बीच के चश्मे से मुझे ये पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। ये भक्ति करते अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं, तभी एक और इंद्र आ रहे हैं इंद्राणी भक्ति करते हुए। तो पहली बार देखा, अरे ऐसा जलवा, जय हो इंद्रों का जलवा, स्वर्गों में खिले गुलवा, ओ सबके मन में खिले गुलवा। पहली बार देखा ऐसा जलवा, स्वर्गों का जलवा, इंद्रों में खिले गुलवा, ओ सबके मन में खिले गुलवा। जय हो। क्या जिज्ञासा लेकर आई हैं हम जानते हैं। जोर से बोलो। जय जिनेंद्र स्वामी। जय जिनेंद्र प्रिय। पास आओ ना इधर। हाँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है स्वामी। क्या ये यहाँ बोला जाता है ऐसे। अरे सुनाई दे रहा है सबको? नहीं दे रहा। क्या जिज्ञासा है प्रिय? मैं ये जानना चाहती हूँ स्वामी कि सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? सच्चे शास्त्र लो सो सुनो। जो 7 तत्व 9 पदार्थ 6 कर्म 85 काय आदि का विवेचन करता हो और जो किसी के द्वारा खंडित न किया जा सके और जो संसार मार्ग का नष्ट करता हो, वो सच्चा शास्त्र है। आया समझ में? आया समझ। बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक बार ताली बजा दीजिएगा। आपने जिज्ञासा का समाधान किया, तभी एक और इंद्राणी के मन में जिज्ञासा बनती और भक्ति करते हुए आ रही हैं, अपने स्वामी से कहते नाथ इधर तो आओ, मेरे मन में जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा लेकर आई हैं जानते हैं, ध्यान से सुनना। देखो पास रहो, सामने देखो। जय जिनेंद्र स्वामी। जय जिनेंद्र। मेरे मन में बहुत दिन से जिज्ञासा चल रही है, उसका समाधान चाहती हूँ, क्या आप करेंगे? बिल्कुल, शंका का समाधान होगा आपका। प्रश्न क्या है? हाँ, सच्चा गुरु किसे कहते हैं? सच्चा गुरु किसे कहते हैं? जो 5 विषयों की आशा से परे हो, आरंभ एवं परिग्रह से दूर हो, आरंभ एवं परिग्रह से दूर हो, ध्यान व ज्ञान में लीन हो, 28 मूल गुणों का पालन करता हो, उसको सच्चा गुरु कहते हैं। आप तो बहुत ज्ञानी निकले। आपने तो मेरा समाधान कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंद्राणी कह रही हैं आप तो बहुत ज्ञानी निकले, मतलब बताओ 45 साल बाद पता चला कि आप ज्ञानी हैं। अच्छा 40 साल। लो वो कह रही भैया गलती कर रहे हो, 40 साल हुए हैं। जय हो। हे इंद्रो, आपकी जोड़ियां इंद्राणियां कहाँ हैं? इंद्राणी कहाँ है आपकी? ये कह रहे मुझे भी पता नहीं कि कहाँ और क्या नाम होगा उनका। ये तो इनका भाग्य ही बताएगा। कोई जिज्ञासा है? आप दोनों कह रहे सौधर्म इंद्र से ही हम अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाएंगे, और दोनों भक्ति करते अपने स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। अरे लीजिएगा, जिनका हमें इंतजार था, देवराज सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी अपने विमान में आरूढ़ होकर सकल वांडमय तत्वबोधा जम्बू द्वीप को पलटने की क्षमता रखने वाले अथाह बलशाली
द्वादशांग के पाठी स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी के साथ इंद्र सभा में पधार रहे हैं। ये स्वर्गों का है राजा, 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 ये सीधा साधा राजा, ये भोला भाला राजा। सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र की, सचिंद्राणी की, सचिंद्राणी की, सचिंद्राणी की। जो आज्ञा देवेंद्र। समस्त इंद्र व इंद्राणी अपना अपना यथा स्थान ग्रहण कर लेते। हे देवेंद्र, जिस प्रकार बिना सूर्य के दिन शोभा नहीं देता, बिना पूर्णमासी के चांद के निशा अच्छी नहीं लगती, बिना सुगंध के पुष्प अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार बिना देवेंद्र के सभा सभासी नहीं। चलो चलो आओ। देवराज सौधर्मेंद्र को नृत्यांगनाओं का प्रणाम स्वीकार हो। हर्ष दिन आज ही आया और धन्य दिन आज ही आया। हर्ष दिन आगे आया, धन्य दिन आगे आया। ये दर्शन मन हर्षा मिली धरती की छाया। हर्ष दिन आगे आया, धन्य दिन आगे आया। वाह नृत्यांगना वाह। सभा को धन्य आपकी धन्य हो गए नैना, फिर धन्य हो गए नैना, फिर धन्य हो गए नैना। लगी सभा को धन्य आपकी धन्य हो गए नैना, फिर धन्य हो गए नैना, फिर धन्य हो गए नैना। हृदय कमल में मुस्कुराया, हृदय कमल में मुस्कुराया, भाग्य में छाया। धन्य दिन आगे आया, रंग में छाया, धन्य दिन आगे आया। ये दर्शन पाए मन हर्षा, ये दर्शन पाए मन हर्षा, मिली धरती की छाया। धन्य दिन आगे आया, धन्य दिन आगे आया। वाह वाह नृत्यांगना अति सुंदर। आपके नृत्य से हम बहुत प्रसन्न हुए। नृत्यांगनाओं, ये लो अपना नौलखा हार। कहाँ है? हे देव, रुक जाओ रुक जाओ, विमान से आ रहा है। ये लो नृत्यांगना। धन्य हो देवेंद्र, नौलखा हार पाकर हम धन्य हुए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। और इस नृत्य को खुश होकर हमारे भक्तगणों ने अष्टकुमारी को 501 रुपए का पुरस्कार दिया है। ये लो, अभी इसी लोक में चलने वाला पुरस्कार भी ले लो। और नौलखा हार सौधर्मेंद्र ने दिया है। तत्व चर्चा चल रही थी, भक्ति नृत्य चल रहा था, तभी ये क्या अचानक रंग में भंग कैसा पड़ गया। सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगा।
आसन कंपायमान होना कोई सामान्य बात नहीं, जरूर कोई विशेष बात होगी। या तो कोई महाशक्ति मेरे सिंहासन से ऊपर से विहार की है, या कोई उल्कापात है, या किसी नक्षत्र का छपण है। नहीं तो संपूर्ण जम्बू द्वीप को पलटने की क्षमता रखने वाले अथाह बलशाली सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो संभव नहीं। मैं अभी अवधि ज्ञान से ज्ञात करता हूं। जय हो, तो ये बात है। जय हो, नमोस्तु आदिनाथ, नमोस्तु नाभिनंदन, नमोस्तु वृषभनाथ, नमोस्तु। भैया जी, सूचना ही ऐसी मिली है कि अच्छे अच्छों के मुकुट अपने आप स्वयं झुक जाते हैं। सौधर्मेंद्र का भी मुकुट झुक गया, ऐसा संदेशा पाया। हे प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। आश्चर्य मत करो, ये तो तुम जानती ही हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर मानस अंतर्दीय सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप कहाँ हैं? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्राण प्रिय, अभी तो नहीं है, परंतु होने वाला है, होने वाले हैं। वही समय अब आ गया। जम्बू भरत मझार आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुखकार। सौधर्मेंद्र कहने लगते, वही समय अब आ गया, जम्बू दीप मझार, वो आदि प्रभु जी आएंगे, सब जीवन सुखकार। आदि प्रभु जी आएंगे, सब जीवन सुखकार। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्रों में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर जिनेंद्र गुणानुराग, आपका हृदय निरंतर महामानवों की गवेषणा किया करता है। इसी से तो आप स्वर्ग के इंद्र माने जाते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे देव, कृपया सुदर्शना सभा में मेरे परम मित्र कार्य कुशल धनपति कुबेर को आमंत्रित करें। जो आज्ञा देवेंद्र। आप कह रहे हैं कि आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र बुलाया जाए, तो मैं अति शीघ्र जाता हूं और आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष को लेकर आता हूं। नाथ जाता हूं। हे देवेंद्र, आंधी तूफान के तीव्र वेग से जाता हूं और पवन के तीक्ष्ण प्रबल वेग से आपके मित्र होशियार, खबरदार। स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्मेंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ अपने निवास स्थल अलकापुरी से तत्व चर्चा स्थल की ओर पधार रहे हैं। धनपति कुबेर जी इंद्र सभा में आए। जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार। सामने देखो
देवराज सौधर्मिंद्र को धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। प्रणाम स्वीकार है। आओ मित्र, आपका स्वागत है। अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा देवे। आइए धनश्री, आप भी अपना यथा उचित आसन ग्रहण करें। हे देवेंद्र, आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर का सभा में आगमन हुआ है। ऐसे मांगलिक अवसर पर दो नृत्यांगनाएं नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की इच्छा कर रही, आपकी क्या आज्ञा है? आज्ञा है। जो आज्ञा देवेंद्र। आओ नृत्यांगना, अपने नृत्य की प्रस्तुति दो। जो आज्ञा देवेंद्र, जो आज्ञा धनपति कुबेर जी। संकेश्वरा अश्वनाथ जिनवरा आदिदेव जिनवरा जय संकेश्वरा हर जन्म में ही मिले अश्वनाथ जिनवरा मुझको तेरा आसरा जय संकेश्वरा मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले तेरे तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय संकेश्वरा। अति सुंदर। पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय संकेश्वरा। नागनाथ है संकटों का हरण है क्या जमीन क्या गगन दोनों कुछ नहीं तेरे बिना सबका कष्ट दूर हो अश्वनाथ जिनवरा बस यही है प्रार्थना आदिदेव जिनवरा शुद्ध भाव में धरो जिनवरा जिनवरा ये है मेरी भावना संकेश्वरा विश्व सारथी है तू ही एक सार है मेरे कर्म काट ले मोक्ष का दयार है तेरी तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय संकेश्वरा। वाह नृत्यांगना, वाह क्या कहना। ठहरो नृत्यांगना, ठहरो, इधर आओ। आपने सुंदर जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की, आपके नृत्य से बहुत प्रसन्न है। ये लो आप दोनों अपना अपना पुरस्कार, एक एक नौलखा हार। धन्य हो देवेंद्र, नौलखा हार पाकर हम नृत्यांगनाएं अत्यधिक प्रसन्न हुई। आपकी जय हो, आपकी विजय हो। एक बार तालियां बजा दो दोनों बेटियों के लिए, बहनों के लिए। बस शानदार भक्ति की जिनेंद्र प्रभु की पाठ सुनाद का चिंतन किया। चर्चा चल रही थी, तभी कुबेर इंद्र अपनी बात रखते सौधर्मिंद्र के समक्ष। हे देवेंद्र, अभी सभा में ऐसा लग रहा था कि किसी महान पुरुष की जय जयकार हो रही थी। वो महान पुरुष कौन है? और सुधर्मा सभा में सबको आप बताइए कि वो महान पुरुष कौन आने वाले हैं। सौदर प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्मा सभा के लिए परम एहलाद में है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज नावीराय के यहाँ जन्म होना आज से 15वां निश्चित हुआ है। हम सबको प्रभु की सेवा का अवसर सर्वप्रथम अवसर प्राप्त हुआ है।
बोले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की, बोले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोले राजा नाभिराय की, बोले माता मरुदेवी की। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसे पुण्य का अवसर प्राप्त होता है जिनसे मेरा जीवन बड़ा धन्य होता है देवेंद्र, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या है। धनपति कुबेर, सुधर्मा सभा आप जैसा कार्यकुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। अब आप मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं देवेंद्र? मुझे क्या कार्य करना है? आपकी कार्यकुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदस्य रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी के लिए सर्व साधन युक्त सर्वतोभद्र महल का निर्माण करें। सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित कर उसमें निवास कराएं तथा महारानी की सेवा देवियों को कीजिए और आज से ही 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा करिए। आप चिंता रहित हों देवेंद्र, आपकी भावना के अनुसार अयोध्या नगरी ऐसी सजाऊंगा, ऐसी सजाऊंगा, ऐसी सजाऊंगा कि सब देखने वाले दंग रह जाएंगे महाराज। और रत्नों से जड़ित खंबे होंगे और ऐसा महल बनाऊंगा महाराज जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 84 खंड होंगे महाराज। आपकी आज्ञा अनुसार अष्ट कुमारियां, 56 कुमारियां महारानी की सेवा में तत्पर रहेंगी महाराज। महाराजा नाभराय के यहाँ 15 माह तक प्रतिदिन 3-4 समय तक रत्नों की वृष्टि होगी महाराज। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सची, प्रिय सची, तुम भी अपना परकर लेकर महारानी मरुदेवी के सुख साधन का ऐसा मनमोहक प्रबंध करो जिससे वे सदैव प्रसन्न रहें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। जो आज्ञा स्वामी, ऐसा ही होगा। इस प्रकार धनपति कुबेर इंद्र सौधर्म की आज्ञा से स्वर्गपुरी से अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी कुबेर इंद्राणी धनश्री को साथ लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए। हाँ भैया। चलो चलिए भगवान के चरणों में, चलो चलिए। भगवान के चरणों में चलो चलिए, चलो चलिए निधियां सिमट आई, चलो चलिए भगवान की नगरी में, चलो चलिए। लोग पलक झपकते ही स्वर्गपुरी से मध्य लोक अयोध्या नगरी पधार गए हमारे धनपति कुबेर जी। हे धनपति कुबेर जी, आपको रचना करनी है 84 खंड के भवन की, जिसमें बाग बगीचे, ताल तलैया, कुआ, बावड़ी, झरने, झरोके, अट्टाल का, बाप का, कूप का, नृत्यांगनाएं, देवांगनाएं, सुंदर मानस्तम जिनेंद्र प्रभु का देवालय हो। यदि आप कहें तो कुछ शिल्पी अयोध्या के भी सम्मिलित कर लें। हाँ कर लीजिए, आज्ञा है। अरे शिल्पियों, कोई अच्छी सी कारीगरी आप में से भी कर लेता हो तो आ सकते हैं। अयोध्या के शिल्पियों आ गए महाराज, आ गए। आओ शिल्पियों, आओ आओ। अरे कहिए महाराज, हम शिल्पियों को कैसे याद किया? बताइए महाराज, बताइए। इधर आओ, इधर आओ। आप लोगों को नगरी की रचना करनी है, सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करनी। अरे हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, हम प्रतिदिन नगरी की रचना ही तो करते हैं। हो जाएगी महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है। याद रखना, 12 योजन प्रमाण चौड़ी, 9 योजन प्रमाण लंबी,
84 खंड के भवन का निर्माण करना है, वो भी अनादि निधन स्वस्तिक पर। ठीक है महाराज। नगरी की रचना ऐसी हो जो देखे तो देखते ही रह जाए, दांतों तले उंगली दबा ले। एक दो माले का नहीं, पूरे 84 खंड के भवन का निर्माण होना है, जिसमें बाग बगीचे, ताल तलैया, कुआ बावड़ी, झन्ने झरोके, अट्टाल बाप का कूप का ऐसा सुंदर अद्भुत जिनेंद्र प्रभु का देवालय हो जो देखे देखता ही रह जाए। अरे महाराज, होनी किस चीज से है? ईंट, गारा, चूना, पत्थर? हाँ हाँ महाराज, तनिक ये तो बताइए कि भवन का निर्माण किस चीज से होना है? ईंट से, चूने से, गारे से, पत्थर से, अरे रेती से? महाराज किस चीज से होना है, आप बताइए तो सही। अरे बुद्धू, सचमुच तुम ठहरे भूमि गोचरी मजदूर, तुम्हें भला क्या पता? देख नहीं रहे हो, साक्षात धनपति कुबेर का आगमन हुआ। आप अक्षीण रिद्धि का पिटारा लेकर आए हैं, जिसमें नगरी की रचना ना तो मिट्टी से, ना ईंट से, ना रेती से, ना पत्थर से, ना चूने से, ना सीमेंट से, इनसे नहीं होनी। अरे तो महाराज आदि मड़ियों से होनी है। लो, ये तो सारे के सारे मजदूर बेहोश हो गए। अरे जाओ रे, तुम बीमार हो, हम दूसरे मजदूर बुलाते। अरे नहीं नहीं महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? हम बीमार नहीं है महाराज, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पीछे हटो, महाराज ने मुझे बुलाया है। काम सुनकर बेहोश क्यों हो गए? अरे महाराज क्या बताएं, अगर हमारे पास हीरा मोती, सोना, चांदी, पन्ने, रत्न, जवाहरात ये सब होते तो हम नगरी की रचना ही क्यों करते? हाँ बताइए महाराज। महाराज घर बैठ के। ओह, मैं भी कहाँ खो गया था। सचमुच ये धरती के मजदूर, इनके हाथ कहाँ पन्ना, हीरे मोती। सही कह रहे हो, पर देखो साक्षात धनपति कुबेर का आगमन हुआ है। जितना लगे लगाते जाओ, बस नगरी की रचना ऐसी बने जो देखे तो देखते ही रह जाए। अब आप अपने कार्य में लग जाओ, हम लोग देखते हैं कैसे नगरी की रचना होती है। महाराज आप धन देते जाइए, फिर हमारे हाथों का जादू देखिए। आप स्थान ले लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, पहले डालो, बराबर नाप तोल कर लीजिएगा। देखिए कैसे, एक बार ताली बजाओ दृश्य पर, मुझे पता लगे कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो। और एक और बात बता दूं, ये जो तुम लोग बनाते हो ना आगरा में, दीदी, ये आगरा में, दिल्ली में 100-100 मंजिला मकान बनाते ना, 50-50 मंजिला। ये ट्रिक किसने दिया था? ये नक्शा किसने दिया था? पहले नहीं जानते थे बनाना, वो तो धरती पर आकर कुबेर ने 84 खंड का भवन बनाया, तब से उसकी नकल होने लगी और तुम लोग बनाने लगे हो। इससे पहले नहीं बनते थे। आए, क्या नगरी की रचना कर रहे हैं? हाँ भैया। अरे नापतोल करो भाई। नगर सजाना, मनवा झूमे नाचे। अरे थोड़ा और सीधा नगर सजाना, मनवा झूमे नाचे गाए, नीचे बजबल जाना, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, और नीमे यही बजा हो, मनवा झूमे नाचे गाए, नीमे यही बनाना, मनवा झूमे नाचे गाए। 9 योजन प्रमाण चौड़ा नाप लिया, 12 योजन प्रमाण लंबा नाप लिया, नाप तोल बिल्कुल गुनिया में रखी है। अब देखते हैं आगे क्या क्या निर्माण हो रहा। नगर सजाना, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, नीमे यही बनाना, मनवा झूमे नाचे गाए, नीमे नगर बनाना, मनवा झूमे नाचे गाए। द्वार पे देखो देखो बंदर द्वार सजवाए, द्वार द्वार पर देखो देखो बंदर द्वार सजवाए, नीले कालिया मोती देखो खूब सजाए, नीले और नीले यही बनाना, मनवा झूमे नाचे गाए, नीले यही बनाना, मनवा झूमे नाचे गाए, नीले नगर सजाना, नीले नगर सजाना, मनवा
द्वार पे देखो देखो तोरण द्वार बनवाए, द्वार द्वार पर देखो देखो तोरण द्वार लगाए, मानिक मोती बनने सारे देखो खूब सजाए, नीमे भरी भरी जाना मनवा झूमे नाचेगा, नीमे नगर सजाना मनवा झूमे नाचेगा, नीमे नगर सजाना। जय हो। आए धनपति कुबेर जी, आए कुबेर इंद्राणी जी, आगे आइएगा। आहा हा हा हा, जैसा जैसा कहा था। इधर आ जाओ दोनों बच्चों, इधर आ जाओ। कहाँ पहुंचे? इधर आइए, इधर आइए। एक बार दूर तक देखिए, मिठास भरे गीत गुनगुन। तो महाराज इधर देखिए, मैंने कुछ कठपुतलों का निर्माण कर दिया है। क्यों रे शिल्पियों? जी महाराज। कुछ कुछ कठपुतलों के बाल ही निर्मित नहीं किए, तुमने बाल ही नहीं बनाए? महाराज कार्य चल रहा है। अच्छा, अच्छे से देखना, पूरा पूरा सही बनाना। महाराज काले और रत्न कम महाराज पड़ गए थे। इस वाले मोहल्ले को देखिए, कुछ सामान और बच गया था, तो मैंने कुछ कठपुतलियों का निर्माण कर दिया है। बस एक ही आदत है इनमें, ये शिल्पियों ने गलत आदत डाल दी। सारे दिन यूं करती रहती है महाराज। बाकी की तो बहुत अच्छी है, देखो कैसे। अरे तुम पाषाण की होके भी इतना अच्छा मुस्कुराती हो, ताली भी बजा देती हो। वाह, क्या कहना। हमारी कला देखिए कैसी लगी कला। और विशेषता सुनिए महाराज, हमने कुछ 4 हमारे गोपुर द्वार हैं अयोध्या के, चारों गोपुर द्वारों पर हमने 4 पुतले खड़े किए। गांधी के 3 पुतले होंगे, उनके संदेश अलग होंगे, पर ये गोपुर द्वार के द्वार पर 4 पुतले खड़े किए। ये पहला पुतला, ध्यान से सुनना साहब, ये पहला कह रहा है, इसने मुंह पे उंगली रखी है, ये कह रहा है, संदेश दे रहा है, जो भी अयोध्या के अंदर प्रवेश करे मुझसे सीख ले। ये मुख जिनेंद्र प्रभु के भजनों के लिए मिला है, भगवान की पूजा के लिए मिला है। इस मुख से कभी व्यर्थ मत बोलना, किसी को गाली मत बोलना, आप शब्द मत बोलना, इस संदेश को सीखना। ये दूसरे पुतले ने अपने कान बंद किए हैं, ये संदेशा दे रहा है कि सुनो, अयोध्या में प्रवेश करने से पहले इन कानों से किसी की चुगली मत सुनना, बी कथाएं मत सुनना, अच्छा अच्छा सुनना, सद्वचन सुनना, दूसरों की प्रशंसा सुनना, भगवान जिनेंद्र के प्रवचन सुनना। बहुत सुंदर। इस तीसरे पुतले ने तो ओहो हो, इसने नेत्र बंद किए हैं। और सीख लेना पुरुष वर्गो, ये कह रहा किसी की दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या मत करना, कभी मन में कुविचार मत लाना, देखकर कुदृष्टि से किसी को मत देखना। कैसे देखना है? अपने से बड़ी को माँ के दर्जे से देखना है, हम उम्र को बहन के दर्जे से देखना है, और अपने से छोटी को बेटी के दर्जे से देखना है। ये संदेश दे रहा पुतला। बंद करो। और ये कठपुतली महाराज एक और संदेशा दे रही है। ये अंतिम गोपुर द्वार पर कह रही है कि मैंने मुंह पर पट्टी इसलिए बांधी है कि समय ठीक नहीं चल रहा, मुझसे ये सीख लेना कि जो भी इस प्रांगण में आए मुंह पर मास्क लगाकर आए। बहुत सबके हाथ में जाए थोड़ा। हीरे पर बरस रहे, जय हो। अयोध्या नगर में बरस रहे, हीरे पर बरस रहे, अयोध्या नगर में बरस रहे, तेरा गलत रे, कुबेर का खजाना तेरा रे, तेरा गलत रे, कुबेर का खजाना तेरा रे। आइए आगे आइए, इधर आइए। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है, नीले पन में बरस रहे, कुबेर का खजाना तेरा रे। कुबेर जी बताइए कैसे लगी नगरी की रचना? बहुत सुंदर, मन प्रसन्न हो दिल गया। पे हाथ रख के बताइए, आनंद आ गया हो तो एक बार खुश होकर कहिए बहुत आनंद आ गया। बहुत आनंद आ गया। आनंद आ गया तो कुबेर जी सुनिए, नगरी की रचना करने में ये 5-7 शिल्पी देख रहे हो ना, कड़ा परिश्रम किया। देखो पसीने पसीने हो गए,
और कुछ शिल्पी या संगीतकार क्या इन्होंने तान दी धुन दी संगीत की कि इनके हाथ अपने आप कार्य करने के लिए बरबस हो गए। और कुछ पुजारी गण शिल्पी अभी भी मूर्ति गढ़ रहे हैं, मंदिर का निर्माण, मानस्तंभ का निर्माण अंदर चल रहा। ये 3 पार्टियां हैं, आज के दिन इनको खुश करने की बारी है। क्या पुरस्कार मिलेगा? हे सेवक, हमारे दरबार में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। हम रहेंगे भी नहीं, बस आप तो ऐसा बोल दो सब उचित इनाम हो, सबको उचित इनाम दिया जाए। और हमारे भंडार खुले हुए हैं, जिसको आपको चाहिए वो सब हाजिर है। उचित पुरस्कार का मतलब हम महाराज 11-11 हजार समझें तीनों पार्टियों के लिए? ये तो कागज के रुपए हैं। आइएगा, धनपति कुबेर ने तीनों पार्टियों के लिए 3100 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और सौदर धनपति कुबेर के भाव तो देखो, वो कह रहे हैं कि मैं नगरी की रचना करके, इन्होंने की है, इनके निर्देशन पे हुई है। ये कुबेर जी कह रहे हैं, हाँ सुनो सुनो, आपकी बात सुनो, कितना अच्छा आप सोच रहे हैं। धनपति कुबेर जी कह रहे हैं कि मैंने इस नगरी का निर्माण करके इतना पुण्य अर्जित कर लिया, ऐसी नगरी का निर्माण किया जिस नगरी में तीर्थंकर प्रभु त्रिलोकीनाथ जन्म लेंगे। मेरे कर कमल पावन हो गए, धन्य हो गए। और ये भक्ति करते हुए जा रहे हैं आसमां से, और जब जमीन पर देखता होगा। इधर धनपति कुबेर इंद्र ने नगरी की रचना की, सौधर्म इंद्र ने मन ही मन सोचा जो जो मैंने कार्य कहा था वह किया कि नहीं। वही स्वर्ग लोक से अवलोकन कर रहे सौधर्म और सची देख रहे हैं गीत के साथ। इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। नगर इतना सुंदर किसने बनाया सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। नगर इतना सुंदर किसने बनाया सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से। माता के महलों में आए, अरे स्वर्गों से इंद्र आए, स्वर्गों से इंद्र आए। धीरे धीरे माता के महलों में आए, स्वर्गों से ये देवी आई। और धनपति कुबेर इंद्र अष्ट कुमारियों से कहने लगते, हे देवियों, आप लोगों को माता की सेवा में तत्पर रहना है। माँ को कोई सेवा में कमी ना होने पाए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि तीर्थंकर बालक गर्भ में आ चुके हैं। ठीक है, जो आ गया महाराज। और अष्ट कुमारियों के साथ बड़े चले जा रहे हैं। हाँ भैया। स्वर्गों से ये देवी आई, वो स्वर्गों से ये देवी आई। धीरे धीरे भोले भोले राजा के महलों में आए, स्वर्गों से ये देवी आई। हो
रवि राय की जय हो, जय हो, जय हो। हे महाराज, कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें महाराज। आओ कुबेर, आपका स्वागत है। आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माइक दे देना भैया। तभी अष्ट कुमारी आई हैं जिस कार्य के लिए। महाराज नाभि राय को हमारे अष्टकुमारियों का स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। कैसे आना हुआ आपका? हे महाराज, हम जगत जननी मातेश्वरी माँ मरु देवी की सेवा के लिए आए हैं। आप अपनी महारानी की सेवा करने का हम देवियों को अवसर प्रदान कराएं। वाह देवियों वाह, धन्य हो आप। आपने ये सौभाग्य लेने के लिए आप आई। भला आपको कौन रोक सकता है? जाओ माता के कक्ष में जाके माता की सेवा करो। सेवा में कोई त्रुटि न रहने पाए। जो आज्ञा महाराज। अष्ट कुमारी देवियां धीरे धीरे जाती हैं अंतःपुर, जहां धीरे धीरे होले होले माता के महल में आए हो। हे माँ, हम अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार करें। आपका स्वागत है। जोर से बोलो। आओ देवियों। आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। माइक की आवाज। हेलो देवियों, आपका स्वागत है। स्वागत है आप। आओ देवियों, आपका स्वागत है। एक बार माँ के लिए ताली बजा दो। देखो माँ कह रही है आओ देवियों, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? तो देवियां कहने लगती, हे माँ, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। हमें सेवा का अवसर प्रदान कराएं। हमें आज्ञा दें। आज्ञा है। माइक से बोलो। आज्ञा है। पता क्यों आज्ञा ले रही हैं? शिष्टाचार देखो, हमारी तुम्हारी सामान्य माँ नहीं जो बिना आज्ञा के हर एक कार्य करने लगे। साक्षात त्रिलोकीनाथ की माँ है। हर एक क्रिया संस्कारवान है देवियां। शिष्टाचार कूट कूट कर भरा है। आज्ञा लेकर जब मां मंद मंद मुस्कुरा के आशीष देती, देवियों आज्ञा है, तो कैसे गीत गाकर सेवा कर रही हैं देवियां, हम सुनते हैं। आई है सेवा करने, ला 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 ला। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रैलोकी माता हो। भक्त को दूर करो माँ, भक्त को दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ तालियां बजाइए। माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। भव से हमारा
सबसे तुझसे हमारा उद्धार करो माँ, त्रैलोक की माता भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे मामर देवी, 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 हे मामर देवी। गीत के साथ एक बार ताली बनती है। आप लोग देखो, दो हथेलियों का मर्दन कर रही हैं। सर्दी का मौसम है, हथेलियों का मर्दन करो। माइक नीचे करो, माइक नीचे करो। तो दो देवियां कंधे दबा रही हैं, दो बालों को सहला रही हैं। माँ से पूछ रही हैं, माँ कैसा महसूस कर रही हो? माँ मंद मंद मुस्कुरा के कहती हैं, बहुत आनंद आ रहा है देवियों, आपकी सेवा से हम बहुत खुश व प्रसन्न हैं। यहाँ रात अधिक व्यतीत होने लगती, माँ कहने लगती है, देवियों रात अधिक व्यतीत हो गई है, आप भी विश्राम करो और मैं भी विश्राम करती हूँ। लेकिन देवियाँ कहने लगती, किस देवी को बोलना था? किसको बोलना? नहीं माँ, पहले हम हमसे कुछ तत्व विचार करेंगे और कुछ पहेलियाँ पूछेंगे। हाँ माँ, पहले हम आपसे ज्ञान की कुछ बातें सुनेंगे, फिर ही विश्राम करने देंगे। अरे देख नहीं रही हो, माँ को नींद आ रही है, उन्हें विश्राम करने दीजिए, कल पूछ लेना। माइक से बोलो। नहीं नहीं, हमारी तो अभी जिज्ञासा है। माँ आप उत्तर दीजिए। तब तो चर्चा करके सोती है। क्या प्रश्न किया एक देवी ने? माँ बताओ ना, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने फल तो बहुत देखे होंगे, कईयों के फल के नाम सुने होंगे, पर एक फल ऐसा भी है, ध्यान से सुनो आप लोग, कहाँ इधर उधर भटक गए, सुनो ये प्रश्न सुनो। अरे सॉल वाली दीदी, भाड़ में जाने दो मोबाइल, इधर सुनो, जिंदगी डली मोबाइल सुनने। कह रही हैं माँ, देवियां चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा कर रही हैं? कि बताओ माँ, वह कौन सा फल है जो कच्चे में अच्छा लगे, गदराए बहुत मीठा है। गदराने का मतलब आधा पक जाना। जो कच्चे में अच्छा लगे, आधा पक जाए तो बहुत मीठा है, पर पकने पे कड़वा लगे सो दीजिए मात बताए, वो कौन सा फल है जो पक जाता तो कड़वा हो जाता। माँ सहजता से उत्तर दे देती कि सुनो देवियों, तीर्थंकर की माँ है, स्वयं में पंडिता है, विद्वान है, विदुषी है, संसार में इनके समान ना तो कोई सुंदर है और ना कोई विद्वान है। ऐसी माँ ने झट से उत्तर दिया कि सुनो देवियों, ये फल है मनुष्य रूपी फल। जब वह बाल अवस्था में होता अर्थात फल कच्चा होता उसे अच्छा लगता, जब उसकी यौवना अवस्था आती आधा पक जाता तो उसे और अच्छा लगता, लेकिन जब मनुष्य रूपी फल पूरा पक जाता वृद्धा अवस्था आती तो उसे जीवन कड़वाहट भरा लगने लगता है। अर्थात देवियों, ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आए इससे पहले ही में आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। बंधुओं तक तो चर्चा करते करते माँ सोती और देवियां सोती। सच बताना, आप लोग जब सोते हो तो क्या करके सोते हो? सास भी कभी बहू थी सीरियल देखकर सोती हो, न जाने क्या क्या गंदगी देखकर सोती हो। जब ऐसा मोबाइल पर देखोगे तो क्या तुम्हें सोले सपने आएंगे? भूत प्रेत चुड़ैल आएंगे साहब। और यदि ऐसे सपने देखने हैं तो आज इस पंच कल्याणक से दीदी के सामने प्रतिज्ञा करके जाओ कि जब भी हम आज सोएंगे, मतलब अपने जीवन में जब भी सोएंगे,
9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, भक्तांबर पढ़ेंगे, स्तुति पढ़ेंगे, वंदना पढ़ेंगे, मन ही मन पूजा अर्चना वंदना करेंगे, शिखर जी की यात्रा भावों से करेंगे। ऐसे सोओगे, दावा करता हूं, वादा करता हूं, 16 ना सही पर 2-4 तो ऐसे स्वप्न आप भी अच्छे देखोगे, आप भी अपना कल्याण कर लोगे। तो माँ 16 सपने अभी देखेगी। देवियां धीरे धीरे हौले हौले शयन कक्ष की ओर ले जा रही हैं माँ को। पर इधर एक देवी, 1 मिनट रुकना बेटा, भाव तो देखो दीदी। इधर एक देवी ऊपर देखती और क्या कह रही है, हे निशा रानी, हे रात्रि रानी, हे रजनी रानी, तू द्वार पर खड़ी खड़ी किसकी प्रतीक्षा कर रही? आ जल्दी से माँ को गोद में सुला ले, थोड़ा बहुत पुण्य तू भी कमा ले, कहीं देखते ना रह जाए, सारा पुण्य हम अष्ट कुमारियां ही ना लूट ले जाएं। और माँ अंतःपुर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। काश अगर ऐसा हो जाए, मोरी निंदिया माँ को लग जाए जादू, माँ सो जाए मैं जागूं, माँ सो जाए हो। काश अगर ऐसा, लाइट वाले भैया पांडाल की लाइट बंद कर दे। माँ को लग जाए बजी शहनाई, हो खुशियों की बेला आए, सोती थी मैं नात हो गई नींद में मगन, पहला सपना मैंने देखा एक ऐरावत हाथी। लाइट बंद रखो। सपने में सप्त सुंडों वाले ऐरावत हाथी को देखती। पहला सपना मैंने देखा एक ऐरावत हाथी, हो तुझे सपने में वृषभ जो देखा, शोभा जिसकी न्यारी। दूसरे स्वप्न में माँ ऊंचे कंधों वाले एक वृषभ को देख रही। तीजे में देखा बन भागा, गूंज रही जिसकी आवाज। अरे ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नात हो गई नींद में मगन, सोते हुए मैंने देखे 16 सपन, मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेला आई। गहरी नींद में सोते सोते अगले स्वप्न में देखती 2 हाथी लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे। चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निराला, हो चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निराला। 5वें स्वप्न में माँ चंपा, चमेली, केवड़ा, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से युक्त 2 पुष्प मालाएं देख रही। 5वें सपने में सुंदर 2 मालाएं देखी। हो छठे स्वप्न में चंद्रमा प्यारा, शीतल प्यारा जगमग वाला। 6वें स्वप्न में माँ क्षितिज में उगता हुआ पूर्ण चंद्रमा देख रही। 7वां सपना उगता सूरज जिसकी अद्भुत लाली। 7वें स्वप्न में माँ धरती तल से जैसे निकलता हुआ पहाड़ों के रास्ते से उदित होते सूर्य को देखती। 7वां सपना उगता सूरज जिसकी अद्भुत लाली। 8वें सपने युगल नीली जो,
8वें स्वप्न में माँ जल में कीड़ा करती हुई 2 मछलियों को देख रही हो 8वां सपना युगन मील जो सुंदर है अति प्यारी। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नाथ होगी नींद में मगन। 9वें सपना में कलश थे प्यारे जिसमें देखे जड़े सितारे। 9वें स्वप्न में माँ ने कमल पत्र से ढके हुए 2 स्वर्ण कलशों को देखा। हो 9वें सपने कलश थे प्यारे जिसमें देखो जड़े सितारे। हो 10वें स्वप्न सरोवर देखा, माँ ने सरोवर में ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नाथ होके नींद में मगन। माँ गहरी नींद में सोते सोते अद्भुत स्वप्न देख रही। तभी 11वें स्वप्न में माँ ने देखा तरंगित समुद्र को। 11वां सपन समुद्र जो देखा, उठती लहरों वाला। 11वां सपन में समुद्र जो देखा, उठती लहरों वाला। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नाथ होके नींद में मगन। माँ अगले स्वप्न में 12वें स्वप्न में देखती रत्न जड़ित सिंहासन को। हे बार सपना रत्न सिंहासन देखा मेरा मन ललचावे। हो बार सपना रत्न सिंहासन देखा मेरा मन ललचावे। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नाथ होके नींद में मगन। सोते हुए मैंने देखे 16 सपन, मन में बजी शहनाई। हो खुशियों की शुभ घड़ी आई। ला 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 ला। माँ गहरी नींद में सोते सोते 13वें स्वप्न में देख रही आकाश गगन से उतरते हुए देव विमान को। 13वां सपना विमान जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया। हो 13वां सपना विमान जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया। सबके मन को भाया। लाखों दरवाजों युक्त गुम्मज से बने धर्मेंद्र भवन को माँ देख देख मंद मंद मुस्कुरा रही स्वप्न में। हो 14वां सपन में धर्मेंद्र भवन जो सबके मन को भाया। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, 16 सपने देखे देखो देखो। माँ 15वें स्वप्न में देखती हीरा मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात नील मणियों की ढेरी देख रही। 15 सपना रत्न राशि का जिसमें निकले उजाला। 15वां सपना रत्न राशि का जिसमें निकले उजाला। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नाथ होके नींद में मगन। सोते हुए मैंने देखे 16 सपन, मन में बजी शहनाई। हो खुशियों की शुभ बेला आई। अगले अंतिम 16वें स्वप्न में माँ देख रही निर्धूम अग्नि को जलते हुए। 16वां सपना निर्धूम अग्नि देख के मन हर्षाया। हो 16वां सपना निर्धूम अग्नि
देख के मन हर्षाया। हर शोले सपने देखे माता हो गई मगन, तिथि में नाथ हो गए नींद में मगन। हर सोते हुए में कभी शोले सपन। माँ देखती एक ऊंचे कंधों वाला वृषभ मेरे पास चला आ रहा, मेरे करीब चला आ रहा, मेरे पास दौड़ा चला आ रहा। अरे अरे मेरे बिल्कुल करीब। अंत में मैंने देखा ऐसा मुख में वृषभ समाया। ये क्या, एक वृषभ मेरी ओर दौड़ा चला रहा। अरे अरे ऐसा लगता जैसे मेरे मुख में प्रवेश